देश दे विच एक मुल्क ते इक्को ही वार चोण यानी कि वन नेशन वन इलैक्शन दी चर्चा शुरू हो गई है। तुहानूं दस दईए कि नवंबर 2020 दे विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक भाषण दे विच आख्या सी कि देश च इक्को वार इलैक्शन होने चाहिए ने, यानी कि लोक सभा ते विधान सभा दे इलैक्शन इक्को वार होने चाहिए ने। हुण सरकार ने 1 सितंबर नूं इसे ते एक कमेटी बना दी है। इहदा प्रधान साबका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नूं बनाया गया है। कहा जा रहा है कि 18 तो 22 सितंबर तक सेंट्रल गवर्नमेंट वालों जिहड़ा विशेष सैशन बुलाया गया उहदे विच वड्डा फैसला लिया जा सकता है। आखिरकार एक मुल्क ते एक इलैक्शन की है ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने लागू क्यों करना चाहते हैं ते सरकार ने की तैयारियां कीतियां है, इनू लैके असीं चर्चा करांगे। पहले तुहानूं दसदे हां कि की है वन नेशन ते वन इलैक्शन ते की सरकार लई इन्ना सौखा होएगा ये फैसला लेना। देश के कई स्टेटां दे विच विधान सभा ते लोक सभा इलैक्शन अड-अड हुंदे ने। ये कहा जाता है कि इहदे ते समा भी बहुत खराब हुंदा है ते इहदे ते पैसा भी बहुत लगदा है। वन नेशन वन इलैक्शन यानी कि इसका मतलब यह है कि पूरे देश के विच इक्को वार ही लोक सभा ते विधान सभा के इलैक्शन होण कि इहदे नाल बहुत सारा पैसा भी बचेगा ते लोकां नूं भी खज्जल खुआरी नहीं होएगी। इक्को दिन ही लोकी अपने पोलिंग बूथ ते जाणगे ते उत्थे अपने सांसद नूं भी वोट पा देणगे ते जिहड़ा MLA चुनना चाहुंदे ने, जिहड़ी सरकार चुनना चाहुंदे ने उत्थे वोट पा देणगे। आज़ादी के बाद 1952, 1957, 1962 ते 1967 दे विच लोक सभा ते विधान सभा इलैक्शन इक्को नाल ही हुंदे सन, पर 1968 दे विच ते 1969 च कई जिहड़ियां विधान सभावां पहलों भंग कर दित्तियां गईयां, असैंबलियां भंग कर दित्तियां गईयां। उस तो बाद 1970 दे विच लोक सभा भी भंग कर दित्ती सी। इस करके देश दे विच एक इलैक्शन ते इक्को वार कराउण दी जिहड़ी है वो परंपरा टुट गई सी। वन नेशन वन इलैक्शन फिर नहीं हो सकिया। हुण सरकार वन नेशन वन इलैक्शन इनू क्यों लागू करना चाहती है तो हुण तक सरकार ने कीता की है। 2014 दे विच जब पहली बार प्रधानमंत्री बने सन नरेंद्र मोदी ते कुछ समय तो बाद ही देश च इक्को वार इलैक्शन कराउण दी बहस शुरू हो गई सी। 2015 दिसंबर दे विच लॉ कमीशन ने वन नेशन वन इलैक्शन ते एक रिपोर्ट पेश की जिथे दस्सिया गया कि जे देश के विच इक्को वार ही लोक सभा ते विधान सभा इलैक्शन कराए जाते हैं तो ये करोड़ों रुपए बच सकते हैं। ये नाल ही जो वार वार इलैक्शन होंगे ने तो वार वार इलैक्शन कोड लगता है जिसका असर डिवेलपमेंट ते लोगों के कामकाज से भी पैंदा, वो जिहड़ा नुकसान खत्म हो जाएगा। इसे करके ही 2015 दे विच सिफारिश की गई सी ते देश च इक्को वार ही लोक सभा ते विधान सभा इलैक्शन कराने चाहिए ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2019 दे विच पहली बार उन्होंने सारी पार्टियां नूं इस मसले ते बुलाया सी ते गलबात की सी। उदों केंद्रीय मंत्री ते बीजेपी दे नेता रवि शंकर प्रसाद ने आख्या सी कि देश दे विच लोग ये कहना शुरू हो गए हैं जिहड़े मुल्क च हर 6 महीनों बाद या 3 महीनों बाद या 9 महीनों बाद चुनाव होंगे, इलैक्शन होंगे, उहदे च बहुत पैसा खर्च होंदा है। ये सारे बंदे ते उत्थे लगे रहिंदे ने जिहदे नाल डिवेलपमेंट के काम भी प्रभावित होंदे ने, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, काम रुक जाते हैं। हालांकि इस दौरान कई पार्टियां ने विरोध भी अपना दर्ज कराया सी। 2020 दे विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भाषण दे विच वन नेशन वन इलैक्शन नूं भारत की जरूरत दस्सिया सी। हुण 1 सितंबर 2023 नूं सरकार ने इस मसले ते कमेटी बनाने का फैसला किया जिहदे अध्यक्ष जिहदे प्रधान साबका प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद नूं बनाया जाएगा। कमेटी इस मसले के उत्ते लोगों को राय लेगी, सारी पार्टियां दे नाल गलबात भी करेगी ते एक रिपोर्ट तय करेगी। हुण देश की ये लागू करना इन्ना सौखा है, ये भी सवाल उठन लगे ने। साडे नाल गलबात की है गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी के पोलिटिकल साइंस के प्रोफैसर रह चुके हैं, राजनीतिक माहर ने। उन्हों का कहना है कि देश दे विच एक नेशन एक इलैक्शन सरकार संसद च कोई कानून बना सकती है ते पर 2/3 राज्यों की रजामंदी की लोड़ होएगी। जिस तरह देश के विच GST लागू करना सी ते सारियां दी रजामंदी हुई सी तां ही देश के विच GST लागू हो पाया सी।
जे कोई भी बंदा कह दिंदा कि ये जरूरत नहीं है इहदी, उदों सरकार ने आख्या सी जदों जे किसी का इस टैक्स के लगन का नुकसान होएगा तो इसकी भरपाई असीं करांगे। पर की सरकार नूं विरोधियों का इहदे उत्ते फायदा मिलेगा, ये तो आने वाला समय दसूगा। यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी नूं यह डर सता रहा है कि शायद 2024 दे विच उन्हां दी सत्ता ना आए, क्योंकि एक पासे 26 विपक्षी पार्टियां इकट्ठियां हो गई ने। INDIA ना रखिया है। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, लालू यादव ते होर भी बहुत सारे जिहड़े है आम आदमी पार्टी के लीडर भी जिहड़े वो इनू इहदे मैंबर ने, ते इकट्ठे रल के उन्हां दा मकसद इक्को ही है कि बीजेपी नू हराना किद्दां है, 2024 दे विच अपनी सरकार किद्दां बनाउणी है। हुण दोवें इलैक्शन किस तरह नाल नाल हो सकते हैं। जिवें असीं पंजाब की गल करिए तो पंजाब दे विच विधान सभा इलैक्शन होए सन पिछले साल 2022 दे विच, ते सरकार बनी सी 10 मार्च नूं नतीजे आउंदे ने, 10 मार्च 2022 नूं, ते 16 मार्च नूं मुख मंत्री भगवंत मान अपने कैबिनेट के मंत्रियों के नाल सौं चुकते हैं, ते हजे उन्हां दा 3.5 साल का कार्यकाल बाकी है। तो इन्हां दा होएगा कि यह भी सब तो बड़ा सवाल है कि इन्हां सरकारां नूं बर्खास्त करता जाएगा। पर इहदे विच कई तरह दीयां कानूनी अड़चनां भी आउणगीआं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दे विच ये जा सकते हैं। इस करके इस इन्ना सौखा नहीं है कि सरकार इनू पास कर दे, पर सरकार की कोशिश पूरी होएगी कि लोगों को एक वन नेशन वन इलैक्शन इको बार ही इलैक्शन के दौरान वोट पान जाना पवे, क्योंकि ये बहुत सारे नुकसान भी होंगे ने। हुण यह भी कहना है कि सरकार ने यह पूरा कैलकुलेशन कर लिया होना है कि वन नेशन वन इलैक्शन को लागू करना कितना मुश्किल है। ये ते पूरी एक्सपर्ट राय लई होनी है, क्योंकि बीजेपी इनू लैके बिल आएगी तो कई विपक्षी दल इसका विरोध कर सकते हैं। जिस तरह के ऑर्डीनेंस लिया सी दिल्ली की सरकार के खिलाफ, जो सुप्रीम कोर्ट उन्होंने पक्ष दे विच फैसला दे देंदी है, पर दिल्ली सरकार एक दिल्ली दी केंद्र सरकार एक ऑर्डीनेंस लै आंदी है, तो उस ऑर्डीनेंस का समर्थन लैन वास्ते अरविंद केजरीवाल जिहड़े कि आम आदमी पार्टी के संयोजक ने ते दिल्ली के मुख मंत्री ने, वो सारिया पार्टियां का समर्थन लैन जाते हैं। कांग्रेस ने भी अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया सी, पर यह बिल पहला लोक सभा तो फिर बाद दे विच राज सभा दे विच पास हो गया सी। हुण बीजेपी ये मुद्दा जिहड़ा जनता दे विच भी लैके जा सकती है। बीजेपी आखेगी कि असी देश का पैसा बचाना चाहुंदे हां, पर सानू विपक्षी पार्टियां इहो जिहा ऐसा काम करन तो रोक रही ने। हुण प्रचार किस तरह कर दी है सरकार, ये सब तो बड़ा सवाल है। हुण किस तरह, तुहानूं यह भी याद होना है कि संविधान के आर्टिकल 370 की धारा जी खत्म कर दी गई सी, उस तो बाद कश्मीर च की बदलिया, यह भी बड़ा बड़ा सवाल है। पर तुसीं देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संदेश दिता सी कि वह कड़े फैसले लैन दे विच जिहड़े ने पिछे नहीं हटते, देश हित च ये फैसले ले जाते हैं। हुण यह भी कहा जा रहा है कि 33% औरतों के लिए रिजर्वेशन भी बीजेपी सरकार लैके आ सकती है, तो ये उत्ते बहस भी कराउणगे। हुण प्री पोल होएगी कि नहीं होएगी, ये सब तो बड़ा सवाल है। अगले कुछ महीनों के विच राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश दे विच इलैक्शन होने वाले ने, क्योंकि बीजेपी नूं लगता है कि जिस तरह विरोधी पार्टियां इकट्ठियां हो रही हैं कि उन्हां लई मुश्किल ही ना बन जाए। कर्नाटक बीजेपी को चला गया, हिमाचल प्रदेश बीजेपी को चला गया, पंजाब दे विच बीजेपी हजे अपने पैरों ते खलो नहीं सकी। जिथे जिथे बीजेपी की भी सरकार है उत्थे इलैक्शन अगले 6 महीनों हो जाने हैं। बीजेपी अपनी सरकार नूं बर्खास्त करके फैसला लै सकती है, तो दूजे दलों के उत्ते भी वो दबाव बना सकती है कि वेखो असी अपनिया सरकारां भी बर्खास्त कर दिता है, इस करके तुसीं भी सानू समर्थन दिओ। हुण वन नेशन वन इलैक्शन दे विच की कहा जा रहा है, इसका फायदा की होगा भी हर साल 5-6 स्टेटां 'च इलैक्शन कराए जाते हैं। वन नेशन वन इलैक्शन का जो समर्थन कर रहे हैं, वह कहना है कि ये डिवेलपमेंट के कामों का फर्क पैंदा, असर होंदा है, लोग परेशान होंगे हैं। उड़ीसा का उदाहरण देंदे ने कि उड़ीसा दे विच 2004 तो बाद 4 विधान सभा चुनावां ते लोक सभा इलैक्शन नाल नाल होए, उन्हां दे नतीजे भी वख-वख रहे, ते उत्थे कोड ऑफ कंडक्ट बहुत घट देर वास्ते लगता है, जिहदे नाल सरकार का जिहड़ा कामकाज है वो सुचारू चलदा है ते सरकार नूं काम करन दा मौका भी मिलता है।
2019 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਸਤ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੇ 2019 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ 1752 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਵੱਖਰਾ ਵਧਣਾ ਹੈ ਇਹ ਘਟਦਾ ਵੀ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਤਰਸਤਿਆ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਤਰਸਤਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ 6 ਵਾਰਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ ਉਹ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਤੱਕ ਇਹ ਸਫਲ ਹੋ ਪਾਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।